अच्छा, कभी सोचा है कि वो जरूरी काम हम हमेशा आखिरी मिनट के लिए क्यों छोड़ देते हैं, जानते हुए भी कि बाद में कितना तनाव होगा। देखिए, ये सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, इसके पीछे ना एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान है जो बताता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टॉपिक इसलिए सुना जा रहा है क्योंकि कोई दूसरा ज्यादा जरूरी काम है जिसे टाला जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी नाव में सवार हैं। पर सवाल तो वही है, आखिर क्यों? रिसर्च इसे एक इर्रेशनल डिले या कह लें कि अतार्किक देरी कहती है। मतलब हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई ये काम कर ले, लेकिन फिर भी हम उसे टाल देते हैं। बस यही वो अंदर की खींचतान है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इस सारी टालम टोल के पीछे का असली मुजरिम है कौन? मिलिए हमारे दिमाग के प्रेजेंट बायस से। ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है, एक तरह का मानसिक झुकाव जो हर रोज हमारे फैसलों पर असर डालता है और हमें पता तक नहीं चलता। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग को ना तुरंत मिलने वाला मज़ा बहुत पसंद है। मतलब भविष्य में मिलने वाले किसी बड़े इनाम के मुकाबले आज मिलने वाला छोटा सा इनाम भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। इसे हमारे दिमाग का एक तरह का सॉफ्टवेयर ग्लिच समझ सकते हैं। जैसे इस स्टडी को ही देख लीजिए। इसमें स्टूडेंट्स को दो ऑप्शन दिए गए। पहला, अभी के अभी $150 ले लो। दूसरा, 6 महीने रुको और $200 ले लो। अब लॉजिक तो यही कहता है कि इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद है ना? लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर लोगों ने फौरन मिलने वाले $150 चुन लिए। अभी का जो लालच है ना, वो लंबे फायदे पर भारी पड़ गया। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ से, मतलब भविष्य वाले खुद से, एक तरह का डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। आज जो काम पूरा करने से संतुष्टि मिलेगी वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी इसी पल सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मजा तो तुरंत मिल रहा है। और हमारा दिमाग वो अक्सर आसान और तुरंत मिलने वाले इनाम का रास्ता ही चुनता है। लेकिन रुकिए, प्रेजेंट बायस इस कहानी में अकेला विलन नहीं है। इसका एक साथी भी है, एक पार्टनर इन क्राइम, और उसका नाम है प्लानिंग फैलेसी। ये एक और दिमागी जाल है जिसमें हम सब आए दिन फंसते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम शुरू करने से पहले लगा हो, अरे ये तो बस 1 घंटे का काम है, और फिर 3 घंटे बाद भी आप उसी में उलझे हुए हैं? बस इसी को कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। हम हमेशा जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं, ये मान लेते हैं कि इस बार सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक होगा। अब देखिए, ये सिर्फ बुरी प्लानिंग नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है ऑप्टिमिज्म बायस, मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस बार तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। फिर आता है सेल्फ सर्विंग बायस, यानी जब पहले कभी देरी हुई थी तो हम इल्जाम ट्रैफिक पर या किसी और चीज पर डाल देते हैं, अपनी प्लानिंग पर नहीं। और आखिर में हम बड़ी तस्वीर देखने के बजाय सिर्फ प्रोजेक्ट की छोटी छोटी डिटेल्स में खो जाते हैं। और ये सिर्फ छोटे मोटे कामों की बात नहीं है। प्लानिंग फैलेसी के नतीजे बहुत बड़े और महंगे हो सकते हैं। ये देखिए, बॉस्टन का बिग डिग हाईवे प्रोजेक्ट। शुरू में इसका बजट था $2.8 बिलियन, और जानते हैं खत्म कितने में हुआ? लगभग $15 बिलियन में, और वो भी सालों की देरी के बाद। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी असली और कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ठीक है, अब तक हमने सारी समस्याओं की बात की, प्रेजेंट बायस, प्लानिंग फैलेसी। ये सब सुन के थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग सकता है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या टालम टोल से पैदा होने वाला हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह का तनाव वाकई में बुरा होता है? चलिए अब अपनी सोच को थोड़ा बदलते हैं और परफॉर्मेंस के पीछे का विज्ञान समझते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? बचपन से तो यही सुना है कि तनाव और दबाव हमारे दुश्मन हैं, इनसे दूर रहो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा तनाव एक सही मात्रा में आपके प्रदर्शन के लिए न सिर्फ अच्छा बल्कि जरूरी भी है? ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं यर्क्स-डॉडसन लॉ, और ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये उल्टा यू शेप का ग्राफ ये दिखाता है कि जैसे जैसे तनाव या एक्साइटमेंट बढ़ता है, हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। उस टॉप पॉइंट के बाद अगर तनाव और बढ़ा तो परफॉर्मेंस धड़ाम से नीचे गिरने लगती है। इसी टॉप पॉइंट को ऑप्टिमल जोन या आम भाषा में कहें तो स्वीट स्पॉट कहते हैं। ये वो जगह है जहां आप पर इतना प्रेशर तो है कि आप फोकस्ड रहें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप घबरा जाएं। तो हमारा असली मकसद तनाव को खत्म करना नहीं है, बल्कि इस स्वीट स्पॉट को ढूंढना और उसमें बने रहना है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें।
चलिए पता लगाते हैं कि हम इस कर्व पर खुद को कैसे पहचान सकते हैं और अपने उस ऑप्टिमल जोन तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्व के शुरुआती हिस्से की। क्या आप अंडर अराउज्ड हैं, मतलब आपको बोरियत हो रही है, ध्यान बार बार भटक रहा है, आप काम को टाले जा रहे हैं क्योंकि कोई डेडलाइन का प्रेशर ही नहीं है। यहाँ परफॉर्मेंस इसलिए खराब होती है क्योंकि चुनौती ही महसूस नहीं हो रही। और अब आते हैं उस मैजिकल ऑप्टिमल जोन में। इसे अक्सर फ्लो स्टेट भी कहते हैं। ये वो स्थिति है जब सब कुछ सही लगता है, लक्ष्य एकदम साफ होते हैं, काम एक लय में हो रहा होता है और आप काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। यहीं पर हमारी प्रोडक्टिविटी अपने चरम पर होती है। लेकिन अगर आप उस टॉप पॉइंट को पार कर गए तो आप ओवर अराउज्ड यानी अति उत्तेजित हो जाते हैं। अब दिमाग में एक साथ 1000 चीजें दौड़ रही हैं, घबराहट हो रही है, आप जल्दबाजी में गलतियां कर रहे हैं और कई बार तो दबाव इतना ज्यादा होता है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ये वो वाला स्ट्रेस है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो सवाल ये है कि हम ज्यादा रियलिस्टिक कैसे बनें, उस प्लानिंग फैलेसी से कैसे बचें। इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, आउटसाइड व्यू लें, मतलब सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचिए, ये देखिए कि पहले इसी तरह के कामों में दूसरों को कितना वक्त लगा था। दूसरा, फीडबैक लीजिए, किसी ऐसे इंसान से पूछिए जो उस काम से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, उसकी निष्पक्ष राय बहुत काम आएगी। और तीसरा, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखिए, सोचिए कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है और उसके लिए पहले से तैयारी करें। तो अब जब हम इस पूरी साइकोलॉजी को समझ चुके हैं तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, आपकी जिंदगी में इस वक्त ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए आप गलत जोन में हैं? हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हो या फिर शायद मोटिवेशन की कमी से जूझ रहे हो। याद रखिए, बेहतर परफॉर्मेंस और कम टालम टोल की चाबी उस ऑप्टिमल जोन को ढूंढने में ही छिपी है।